और देखिए, जब हम इन 5018 गीतों के विशाल संग्रह की बात करते हैं, जिससे प्रभात संगीत के नाम से जाना जाता है, तो हम सिर्फ किसी संगीतकार के काम का विश्लेषण नहीं कर रहे होते हैं। जी, तो फिर हम इसे किस रूप में देखते हैं? हम यहाँ गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ समझना यह है कि उन्होंने सिर्फ शब्द और धुनें नहीं गढ़ी। तो फिर संगीत के पीछे उनका असल उद्देश्य क्या था? उन्होंने संगीत के विज्ञान का उपयोग करके मानव चेतना के हर संभव पहलू को छुआ है। मतलब मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता में संगीत का प्रभाव ना बहुत गहरा होता है। हाँ, क्योंकि संगीत सीधे हमारे दिल से जुड़ता है ना? बिल्कुल। ये तार्किक दिमाग को दरकिनार कर देता है और सीधा हमारी चेतना पर असर करता है। उनका उद्देश्य इन गीतों के माध्यम से एक सोए हुए समाज को जगाना और एक नई ऊर्जा का संचार करना था। अरे वाह! और यही बात आज की हमारी इस चर्चा का, इस डीप डाइव का मुख्य आधार है। आज हमारा मिशन इस पूरे महासागर को समझना नहीं है। हाँ, वो तो एक ही दिन में संभव भी नहीं है। बिल्कुल, बल्कि उस महासागर की एक बहुत ही विशेष बूंद को गहराई से देखना है। हमारे पास जो स्रोत है, उनके आधार पर आज हम इस संग्रह के एक विशेष गीत को डिकोड करेंगे। और वो है प्रभात संगीत 903। सही, एकदम सही, जिसे द फुल मून एडवेंट ऑफ द डिवाइन पाथ के नाम से भी जाना जाता है। जी। स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि ये गीत वैसाखी पूर्णिमा, जिसे आनंद पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसके अवसर से गहराई से जुड़ा है। जी। ये वो दिन है जब श्री श्री आनंद मूर्ति जी का इस धरती पर अवतरण हुआ था। हाँ, तो हमारी आज की चर्चा का उद्देश्य सिर्फ इस गीत के शब्दों का अर्थ निकालना नहीं है। हम यह समझना चाहते हैं कि कैसे ये गीत आधुनिक दुनिया की भागदौड़ में फंसे और दिशाहीन हो चुके इंसान के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए ये दृष्टिकोण बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि जब भी कोई परम सत्ता या मार्गदर्शक इस दुनिया में आता है, तो उसका उद्देश्य केवल कोई धर्मोपदेश देना या एक नया पंथ बनाना नहीं होता। तो उनका मुख्य मिशन क्या था? श्री श्री आनंद मूर्ति जी का मिशन बहुत व्यापक था। उनका उद्देश्य इस दुनिया को सभी के लिए न्याय, प्रगतिशीलता और खुशी के साथ रहने लायक एक बेहतर जगह बनाना था। एक बेहतर जगह, हाँ। उन्होंने नीति और धर्म के कैसे ढांचे की बात की जो किसी भी इंसान को उसके सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो ये गीत वास्तव में उसी दिव्य पथ या मार्ग का एक पूरा खाका पेश करता है। तो चलिए इस खाके को समझना शुरू करते हैं। তুমি যখন এসেছিলে তখন পূর্ণিমা ছিল, তুমি যখন এসেছিলে তখন পূর্ণিমা ছিল, লুকোচুরি চাঁদের সঙ্গে চলছিল, তখন পূর্ণিমা ছিল, তুমি যখন এসেছিলে। দূর আকাশের নীহারিকা চন্দনেতে ছিল আঁকা, দূর আকাশের নীহারিকা চন্দনেতে ছিল আঁকা, নবাগত এক বলাকা, নবাগত এক বলাকা পথ ভুলেছিল, নবাগত এক বলাকা পথ ভুলেছিল, তখন
পূর্ণিমা ছিল তুমি যখন এসেছিলে। কত জ্যোৎস্না এলো গেল, হিয়ার আসন শূন্য ছিল। কত জ্যোৎস্না এলো গেল, হিয়ার আসন শূন্য ছিল। তোমার পদধ্বনি হলো, তোমার পদধ্বনি হলো, হিয়া সুধায় ভরে গেল। সেই বলাটা আবার এলো, সেই বলাটা আবার এলো, পথ চিনে নিল। সেই বলাটা আবার এলো, পথ চিনে নিল। তখন পূর্ণিমা ছিল তুমি যখন এসেছিলে। তখন পূর্ণিমা ছিল লুকোচুরি চাঁদের সঙ্গে মেঘের চলছিল। তখন পূর্ণিমা ছিল তুমি যখন এসেছিলে। इस गीत की शुरुआत जिस ब्रह्मांडीय दृश्य से होती है वो बहुत ही भव्य है। पहली पंक्तियां हैं, तुमी जख्मिन एशे छिले तखन पूर्णिमा छिलो, लुकोचुरी चांदेर संगे मेघिर चोल छिलो। जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जब आप आए थे तब पूर्णिमा की रात थी और बादलों की गति चांद के साथ लुका छिपी खेल रही थी। अब जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे ये दृश्य थोड़ा निराशाजनक लगा। निराशाजनक? वो कैसे? मतलब देखिए, एक तरफ तो एक बहुत बड़े और विशेष अतिथि के आने की बात हो रही है और दूसरी तरफ बादल उस रोशनी को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अंधकार या रुकावटें हावी हो रहे हों। क्या ये लुका छिपी का खेल किसी तरह के संघर्ष को नहीं दर्शाता? या ना दृष्टिकोण को थोड़ा बदलने की जरूरत है। ये निराशाजनक बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अत्यधिक यथार्थवादी और अंततः बहुत आशावादी है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इस प्राकृतिक दृश्य के तंत्र को, इसके मैकेनिज्म को समझें, तो चांदनी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद ब खुद छिप जाती है। पूर्णिमा का चांद यहाँ परम ज्ञान, पूर्णता और उस विशुद्ध न्याय का प्रतीक है जो हमेशा मौजूद रहता है। समझ रही हूँ। तो फिर ये बादल क्या है? बादल हमारी व्यक्तिगत अज्ञानता, समाज में फैले भ्रम, अन्याय और उन सभी सांसारिक बाधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उस सच को ढकने का प्रयास करते हैं। ओह, तो ये चांद और बादलों का खेल असल में ज्ञान और अज्ञानता या न्याय और अन्याय के बीच का वो सनातन संघर्ष है जो हर युग में चलता रहता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संघर्ष में पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है। हाँ, पृष्ठभूमि में अमावस्या नहीं है बल्कि पूर्णिमा है। जी, चांद पूरा है और उसकी रोशनी अपने चरम पर है। इसका दार्शनिक अर्थ ये है कि सत्य और न्याय हमेशा पूर्ण रूप में विद्यमान रहते हैं। अज्ञानता के बादल चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे उस सत्य को केवल कुछ समय के लिए हमारी आंखों से ओझल कर सकते हैं। मतलब वे उस प्रकाश को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। एकदम सही। अंततः सत्य और खुशी का जो प्रकाश है वो इन बाधाओं को चीरते हुए बाहर आता ही है। इसलिए ये शुरुआत ये स्थापित करती है कि परम पुरुष का अवतरण किसी अंधकार में शून्य में नहीं होता, बल्कि एक ऐसी परिस्थिति में होता है जहां प्रकाश को अपना रास्ता बनाना ही है। ये स्पष्टीकरण तो इस पूरे दृश्य को बदल देता है ना? हाँ, यानी ब्रह्मांड हमें बता रहा है कि हमारे जीवन की परेशानियां या समाज का अंधकार अस्थायी है, लेकिन सच्चाई स्थायी है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद गीत एक ऐसे दृश्य की तरफ मुड़ता है जहां मुझे सबसे ज्यादा उलझन हुई। दूसरी पंक्ति कहती है,
दूर आकाशेर निहारिका चंदनेते छिलो आका नबागत एक बलाका पथ भूले छिलो, जी। जिसका अर्थ है दूर आकाश की निहारिकाओं को चंदन से उकेरा गया था, एक नवागत हंस अपना रास्ता भूल गया था। अच्छा। अब यहाँ मुझे दो चीजें बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाती हुई दिखती हैं। अच्छा, कौन सी दो चीजें? एक तरफ निहारिका या नेब्युला है। विज्ञान हमें बताता है कि नेब्युला अंतरिक्ष में गैस और धूल के वो विशालकाय अराजक बादल होते हैं जहां तारों का जन्म होता है। ये एक बहुत ही भौतिक धारणा है। जी बिल्कुल। और दूसरे तरफ चंदन है, जो हमारी परंपराओं में एक बहुत ही सीमित और व्यक्तिगत पवित्रता का प्रतीक है। ये दोनों एकदम विपरीत विचार यहाँ एक साथ कैसे जुड़ते हैं? ये विरोधाभास जानबूझकर रखा गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। जब हम कहते हैं कि निहारिकाओं को चंदन से उकेरा गया है, तो ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के अंतर को खत्म करने का प्रयास है। मतलब ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदलना। बिल्कुल। अक्सर हम मानते हैं कि यह विशाल ब्रह्मांड केवल ठंडे निर्जीव गैसों और तारों से बना एक यांत्रिक ढांचा है, लेकिन ये गीत उस धारणा को चुनौती देता है। चंदन पवित्रता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। तो निहारिकाओं पर चंदन का लेप होने का मतलब है कि ये पूरा ब्रह्मांड निर्जीव या क्रूर नहीं है। हाँ, ये उस परम सत्ता की दिव्य उपस्थिति से ओतप्रोत है। सबसे बड़े खगोलीय पिंड से लेकर सबसे छोटे कण तक सब कुछ उसी एक पवित्रता से रंगा हुआ है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सुखद विचार है कि ब्रह्मांड हमारे प्रति उदासीन नहीं है। जी। लेकिन मेरी उलझन का दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। जब पूरा ब्रह्मांड इतना सुंदर है, हर तरफ चंदन की पवित्रता महक रही है, पूर्णिमा का प्रकाश है, तो फिर इस दृश्य में ये हंस, ये बलाका अपना रास्ता कैसे भूल गया? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब इतनी रोशनी और इतनी स्पष्ट व्यवस्था होने के बावजूद कोई भटक कैसे सकता है? इस सवाल का जवाब उस हंस के प्रतीक में ही छिपा है। भारतीय दर्शन में हंस को हमेशा नीर क्षीर विवेक का प्रतीक माना गया है। नीर क्षीर विवेक यानी दूध और पानी को अलग करने की क्षमता। बिल्कुल, वो क्षमता जो सच और झूठ या स्थायी और अस्थायी के बीच का अंतर पहचान सके। ये हंस कोई और नहीं बल्कि मानवता है, या कहें तो ये हर उस नई और शुद्ध चेतना का प्रतीक है जो इस दुनिया में जन्म लेती है। तो अगर इस हंस के पास इतनी अच्छी पहचानने की क्षमता यानी विवेक है, तो फिर ये भटकाव क्यों? क्योंकि ये भौतिक दुनिया भले ही कितनी भी पवित्र और सुंदर क्यों ना हो, ये एक बेहद जटिल भूल भुलैया भी है। समझ रही हूँ। जब एक इंसान इस विशाल दुनिया में आता है तो उसके पास जन्मजात शुद्धता तो होती है, लेकिन दुनिया की चमक दमक, इसके प्रलोभन उसे अभिभूत कर देते हैं। आधुनिक जीवन इसका सबसे सटीक उदाहरण है। हाँ, इस बात को अगर मैं आज के संदर्भ में देखूं तो ये भटकाव बहुत साफ दिखाई देता है। आज के समय में हमारे पास सूचनाओं की कोई कमी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सूचनाएं तो हर तरफ है। इंटरनेट है, ज्ञान के अनगिनत स्रोत हैं। ये सब पूर्णिमा की उस रोशनी की तरह है जो हमें रास्ता दिखा सकती है। लेकिन हमारी स्थिति उस हंस जैसी है जो इस एल्गोरिदम के जाल में फंस गया है। एकदम सही तुलना की आपने। लगातार आने वाले नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की दुनिया, ये सब हमारे उस विवेक को सुन कर देते हैं। सब कुछ सामने होते हुए भी हम अपनी दिशा खो देते हैं। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है, और इसीलिए ये गीत एक बहुत बड़ा दार्शनिक बिंदु सामने रखता है। वो क्या? केवल एक सुंदर मंच तैयार होना या संसाधनों की उपलब्धता होना किसी इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए काफी नहीं है। जब तक उस भटके हुए हंस को कोई ऐसा मार्गदर्शक ना मिले जो खुद उस परम प्रकाश का स्रोत हो, वो इस भूल भुलैया से बाहर नहीं आ सकता। तो परम पुरुष के अवतरण का मुख्य कारण यही है, उस भटके हुए विवेक को वापस उसकी सही दिशा में लाना। जी बिल्कुल। कभी न कभी उस नव आगत हंस की तरह महसूस करते हैं जो अपनी सारी समझदारी के बावजूद ये नहीं समझ पाता कि उसे जाना कहाँ है। हाँ, ये हम सभी की कहानी है। और यही भटकाव हमें इस गीत के तीसरे और शायद सबसे ज्यादा मार्मिक हिस्से तक ले जाता है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। कतो ज्योत्स्नाय आलो गिलो, हियार आसन शून्य छिलो, तुम्हार पदध्वनि हलो, हिया सुधाए भरे गिलो। जी, इसका अनुवाद भी बता दीजिए श्रोताओं को। हाँ, इसका अर्थ है, कितनी ही चांदनी आई और गई, दिल का आसन खाली रहा, फिर तुम्हारे कदमों की आहट हुई
और हृदय अमृत से भर गया। ये छंद पूरे गीत का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक केंद्र है। यहाँ आकर चर्चा ब्रह्मांडीय स्तर से हटकर सीधे इंसान के दिल के भीतर आ जाती है। यहाँ चांदनी का आना और जाना मुझे मानव मनोविज्ञान की एक बहुत ही बुनियादी समस्या की तरह लगता है। हम सब अपने मन में एक आसन या एक विशेष जगह तैयार करके रखते हैं, है ना? बिल्कुल, एक उम्मीदों का आसन। हाँ, हमें लगता है कि जिस दिन मुझे मनचाही नौकरी मिल जाएगी या जिस दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो वो उपलब्धि आकर इस आसन पर बैठ जाएगी और मैं पूर्ण महसूस करूंगी। और ये सारी चीजें इस चांदनी की तरह है। एकदम, वे आती हैं, वे बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हैं, हम उनकी रोशनी में जश्न भी मनाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, वे चली जाती हैं और जब हम भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि वो शून्य आसन आज भी खाली ही है। मानव स्वभाव को समझने का ये बहुत ही गहरा तरीका है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम अपनी असीमित प्यास को सीमित चीजों से बुझाने की कोशिश करते हैं। असीमित प्यास को सीमित चीजों से, ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। दार्शनिक दृष्टि से समझें तो इंसान का हृदय परम चेतना का अंश है और इसलिए इसकी भूख भी असीम है। बाहरी दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु, चाहे वो कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, वो सीमित है। तो चांदनी क्षणिक होती है। जी, वो कभी भी उस असीमित के लिए बनाए गए आसन को नहीं भर सकती। और इसीलिए जब तक इंसान बाहरी उपलब्धियों में पूर्णता खोजता है, उसका दिल हमेशा एक खालीपन महसूस करता है। तो फिर ये खालीपन भरता कैसे है? गीत कहता है, तुम्हार पदुध्वनि होलो, यानी तुम्हारे कदमों की आहट हुई। यहाँ कदमों की आहट का क्या महत्व है? ये कोई भारी शोर या बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये सिर्फ एक आहट है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। ये शोर नहीं है, ये एक बेहद सूक्ष्म और शांतिपूर्ण संकेत है। कदमों की आहट परम पुरुष के अवतरण और उनके सत्य के मार्ग के आगमन का प्रतीक है। एक आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत। बिल्कुल। जब एक व्यक्ति अपने भीतर उस ईश्वरीय उपस्थिति को महसूस करने लगता है, जब वो नीति के मार्ग को अपनाता है, तो उसके जीवन में एक नई तरह की ऊर्जा प्रवेश करती है। और जैसे ही इंसान इस आहट को पहचानता है, उसका वो खाली हृदय सुधा यानी अमृत से भर जाता है। यहाँ अमृत स्थायी खुशी का प्रतीक है ना? जी, अमृत उस गहरे संतोष और परमानंद का प्रतीक है जिसे बाहरी दुनिया की कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक हम बाहर के शोर में अपनी खुशी ढूंढ रहे थे, वो चांदनी की तरह आती जाती रही, लेकिन असली पूर्णता तब आई जब हमने उस शांत आहट को भीतर महसूस किया। एकदम सही। यह एक बहुत ही परिवर्तनकारी विचार है और इसी बदलाव के साथ यह गीत अपने अंतिम और सबसे ऊर्जावान निष्कर्ष पर पहुंचता है, जो कि इस पूरी दार्शनिक यात्रा का एक बहुत ही प्रगतिशील परिणाम है। जी, गीत का समापन इन पंक्तियों से होता है, सेई बला का आबार एलो पथ चिने निलो, जिसका मतलब है वह हंस फिर से आया, उसने रास्ता पहचान लिया और उस पर चल पड़ा। यह सुनकर एक अजीब सी राहत महसूस होती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं रह गया कि दुनिया बहुत जटिल है और हम खोए हुए हैं। हाँ, यहाँ एक स्पष्ट और सकारात्मक समाधान है। जो हंस दूसरे छंद में भटक गया था, वो वहीं खोया हुआ नहीं रहा। उसने उस आहट को सुना और अपनी मंजिल का रास्ता खोज लिया। यही वो आशावाद है जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दर्शन की सबसे बड़ी पहचान है। उनका पूरा संदेश इसी बात पर केंद्रित था कि कोई भी अंधकार या कोई भी भटकाव स्थायी नहीं होता। मतलब ब्रह्मांड की मूल प्रकृति निराशा नहीं है। जी, ये एक निरंतर प्रगति और आनंद की ओर बढ़ने वाली यात्रा है। जब हम कहते हैं कि हंस ने रास्ता पहचान लिया, तो ये इस बात का प्रतीक है कि मानवता ने धर्म और न्याय के उस दिव्य मार्ग को अपना लिया है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब ये अवतरण केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है जो कैलेंडर के किसी एक दिन तक सीमित रह जाए। बिल्कुल नहीं। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जहां हर भटका हुआ व्यक्ति अपना मार्ग तलाश सकता है। परम पुरुष का इस धरती पर आना केवल एक चमत्कार दिखाने के लिए नहीं था। उनका उद्देश्य इस दुनिया के ढांचे को भीतर से बदलना था, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो, खुशी और न्याय पा सके। ये पूरी मानव जाति के लिए एक आश्वासन है कि जब भी भटकाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा,
तो सही मार्ग दिखाने के लिए वो दिव्य उपस्थिति हमेशा मौजूद रहेगी। बिल्कुल। और यहाँ इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि ये इतनी गहरी चर्चा सिर्फ उस महासागर की एक अकेली बूंद से निकली है। ये उन 5018 गीतों में से सिर्फ एक गीत की गहराई है। ये वाकई दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल देती है। अगर हम इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें तो हमने एक ऐसे ब्रह्मांडीय मंच से शुरुआत की जहां ज्ञान और अज्ञानता के बीच एक निरंतर संघर्ष चल रहा था। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे इस विशाल दुनिया की भूल भुलैया में मानवता का वो नव आगत हंस अपना मार्ग भूल जाता है। हाँ, हमने मानव मनोविज्ञान की उस गहराई को भी छुआ जहां हमने समझा कि बाहरी दुनिया की सफलताएं, जिन्हें चांदनी कहा गया, हमारे दिल के उस खालीपन को नहीं भर सकती। उस शून्य आसन को भरने के लिए हमें सत्य और न्याय के शांत कदमों की आहट को पहचानना ही पड़ता है। और अंत में भटका हुआ हंस अपना खोया हुआ रास्ता फिर से पा लेता है। ये इस बात का प्रमाण है कि गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी का दृष्टिकोण कितना करुणामय था। वे इस धरती को बिना किसी भेदभाव के एक बेहतर स्थान बनाना चाहते थे। ये सचमुच एक अद्भुत अनुभव है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। वो क्या? उस हंस ने अपना रास्ता इसलिए पहचान लिया क्योंकि वो उन खास कदमों की आहट को सुन पाया। उसने उस दिशा की तरफ ध्यान दिया। लेकिन अगर हम आज की दुनिया को देखें तो ये एक बेहद शोर शराबे वाली जगह बन चुकी है। हाँ, ये तो है। हर पल अनगिनत सूचनाएं हैं, हर तरफ बजते हुए अलार्म्स, प्रतिस्पर्धा का शोर और हमारे अपने विचारों की उथल पुथल। सब कुछ बहुत तेज है, तो यह हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। जी। क्या सोचना चाहिए हमें कि आज के इस अत्यधिक कोलाहल भरे जीवन में, जहां विकर्षणों की, डिस्ट्रैक्शंस की बाढ़ आई हुई है, हम अपने भीतर वो गहरा सन्नाटा और वो शांति कैसे पैदा कर सकते हैं? एक ऐसी शांति जिससे हमें भी न्याय, प्रगति और सच्चाई के उन शांत कदमों की आहट साफ साफ सुनाई दे सके। ये एक बहुत ही प्रासंगिक और जरूरी सवाल है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बाहर किसी किताब में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अपने ही भीतर खोजना होगा। शायद उस शांति को खोजना ही उस मार्ग की पहली सीढ़ी है। उस आहट को सुनने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आगे भी ऐसे ही विचारों पर मंथन करते रहेंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद।